पाप का घड़ा जो तेरा शब्द से मैं फोड़ दूं, मैं आत्मा को गीत से परमात्मा से जोड़ दूं। अकड़ है किस बात की हमें भी बताओ तेरे जैसे। स्वागत है आप सबका एब्सोल्यूट सिनेमा के एक नए एपिसोड में। पहले वाले एपिसोड की अपार सफलता के बाद मैंने सोचा मुझे इस वाले एपिसोड में किसी ऐसी फिल्म का रिव्यू करना पड़ेगा जो बाबा जी की चुलबुली हंसी को टक्कर दे सके। फिर 15 दिन तक हवाई मंडल का जाप करने के बाद मेरे सामने सिर्फ एक फिल्म आई। मगर क्यों? क्योंकि इस फिल्म का हीरो है KRK, जो इंटरनेट पे आकर के दूसरों की फिल्मों का रिव्यू करता है। आपको अर्जुन कपूर की फिल्मों का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, बल्कि जहां भी अर्जुन कपूर की फिल्म का कोई पोस्टर दिखे उस पे खड़े होकर मूतना चाहिए। लेकिन अपनी खुद की फिल्म देखने के बाद शायद कुछ ऐसा रिएक्शन रहा होगा। अब पहले ही सीन में हमारा हीरो, जिसका फिल्म में नाम है राजा मुठ मारे, वो ऐसे भाग रहा होता है जैसे चटाई बिछा करके उल्टा लेटा था और कस्टमर ने सांडे की जगह मिट्टी का तेल लगा दिया। अब देखो यार, गरीबी और मजबूरी में इंसान बहुत कुछ कर लेता है, जैसे कि एस्ट्रोटॉक का प्रमोशन। फिर मुझे पता चला एस्ट्रोटॉक के बारे में खुले में हगना बंद करो। लेकिन कादर खान, रंजीत और रजा मुराद जैसे एक्टरों को ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी जो KRK की फिल्म में काम करना पड़ा। अरे ये सब तो छोड़ो, सरोज खान जैसी कोरियोग्राफर भी हमारे राजा मुठमारे से बस इतना ही डांस करवा पाई। तो मेरी जान सोनिया, मगर क्यों? अब फिल्म के पहले ही सीन में हमारे राजा मुठमारे कैची मार के साइकिल चला रहे होते हैं और गांव की सुनसान गलियों में भी जा करके 10 on 10 बैडी से भिड़ जाते हैं। अब सही तरीके से तो इस फिल्म को यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये शरीर इतना खौफनाक एक्सीडेंट बर्दाश्त कर गया, मैं ये मान नहीं सकता। लेकिन उसके बाद भी हमारी 10 on 10 बैडी लाइन देना शुरू कर देती है। देखो, कल से तुम मुझे साइकिल सिखाना शुरू कर दो, फिर कोई मुसीबत नहीं होगी। तुम सिखाओगे ना? अब मेरे तुम्हारे जैसा मासूम लौंडा क्या करेगा, अपना सारा काम धंधा छोड़ करके 10 on 10 बैडी को साइकिल सिखाना अपना धर्म बना लेगा। लेकिन हमारे राजा मुठमारे का तो घी पहले से ही खत्म है। तुम सिखाओगे ना? दूर रहो मुझसे। अब एक्सीडेंट की वजह से घर का 50% अनाज गिर जाता है और राजा मुठमारे को इस बात का एहसास हो जाता है कि अब तो बाप गांड पे बेत बजाएगा। और सच बताऊं तो इस पूरी फिल्म में अगर मुझे सबसे ज्यादा सेंसिबल आदमी कोई लगा है तो वो राजा का बाप है। औलाद पैदा होते ही मर जाए तो एक दुख, जवान होके मरे तो दुगना दुख, और अगर औलाद तेरे जैसी नालायक पैदा हो जाए तो जिंदगी भर का दुख। मैं बता दूं, ये लाइन रियल लाइफ इंसिडेंट से लेकर के फिल्म में डाली गई है, क्योंकि KRK के असली माँ बाप भी इसके पैदा होने के बाद कुछ ऐसा ही चाहते थे। अब बाप की बुन तोड़ाई से बचने के लिए राजा मुठमारे अपने दोस्त शेखर के पास छुपने आ जाता है और शेखर का रोल किया है रिंकिया के पापा ने। मैं ऑमलेट खाऊंगा, जिनका असल जिंदगी में तो कहना है नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है, लेकिन फिल्म में इसका मतलब है मुंबई में बहुत पैसा है। बारिश होती है यार, बारिश झरझर झरझर झरझर। अब मुझे ही देखना कितना जल्दी कितना अमीर बन गया साला। हाँ, तो अब अपने दोस्त मिलियनेयर शेखर के साथ राजा मुठमारे गांव की नुमाइश में पहुंच जाते हैं मुजरा करने के लिए, इस बात को पूरी तरीके से भूल करके कि वहां घर पे पापा रंजीत सरिया लेके इंतजार कर रहे हैं। अब फिल्म में राजा के दादा भी हैं, जिनका सपना है, मैंने तेरे लिए बहुत ख्वाब देखे हैं बेटा। जानता है बेटा, जब मैं खेती करता था ना, तो गांव की पगडंडी पर कभी कभी आर्मी के ट्रक आते थे, तो लोग उन्हें सैल्यूट करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि लोग तुझे सैल्यूट कर रहे हैं। मेरे मरने से पहले तू मेरा सपना पूरा करेगा ना? लेकिन अगले ही सीन में तेरा साथ छूटा टूटा दिल तो ये जाना। अब फाइनली राजा पापा रंजीत के हाथों लग जाता है और पापा रंजीत लठ में मोमो की चटनी लगा के कूले सुझाना शुरू कर देते हैं।
कब तक मेरा खून पिएगा? पिताजी मेरी बात तो कब सुनिए। तक मेरा अब बाप की सुदाई से परेशान होकर राजा दौड़ लगाना शुरू करता है मुंबई की अपने दोस्त मिलियनेयर शेखर के पास, जहां पे राजा को ऐसा लग रहा है कि मुंबई में मिलियनेयर शेखर की झाड़ बनाने जावेद हबीब खुद आते हैं। जहां पे राजा को ऐसा लग रहा है कि मुंबई में मिलियनेयर शेखर रोज रात में क्लब में जाकर के लड़कियों से बोलता है, फटाफट खोल के देखा। लेकिन मुंबई आने के बाद भी कुछ बदलाव आता नहीं है, क्योंकि गांव में बाप मार रहा था और यहाँ वड़ा पाव वाला 10 रुपए के लिए मार रहा है, बस का कंडक्टर छुट्टे के लिए मार रहा है। ये कानून गलत है। आप किसी को भी ऐसे धक्का नहीं दे सकते। भैया तू मेरे को कानून सिखाएगा? ये चल नीचे उतर। लेकिन फिर पिक्चर में एंट्री होती है फिल्म की हीरोइन बैड एस सोनिया की, जिसको ऑस्कर नॉमिनेटेड लगान के बाद सीधे देशद्रोही में देख करके मुन्ना भाई बोलते हैं, चिंकी तू बहुत चेंज हो गई रे। चिंकी राजा मुठमारे की मदद करती है मिलियनेयर शेखर को ढूंढने में, और राजा को पता चलता है कि मिलियनेयर शेखर नहीं है। अबे साले, नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। बताओ, राजा इतने सपने लेकर के आया था कि मुंबई जा करके खाएंगे पिएंगे सेलिब्रेट करके दोनों भाई सेक्स करेंगे। लेकिन मिलियनेयर शेखर की हालत देख करके ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी मुट्ठी से ही काम चलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अब तो तू यहाँ आ गया है ना, मैं तुम्हारा सारा बंदोबस्त कर दूंगा। सामने वाली बिल्डिंग में एक वॉचमैन की पोस्ट खाली है, मैं तेरे लिए बात कर लेता हूँ। चल। तो कैसी बात कर रहा है शेखर? क्या हुआ? मैंने दिन रात इतनी मेहनत करके कॉलेज तक की पढ़ाई वॉचमैन बनने के लिए की थी। सही बात है, गांव में दिन रात जाग जाग कर दादाजी का सपना पूरा करने के लिए राजा मुठमारे ने पढ़ाई करी है, वो चपरासी थोड़ी बनेगा। इसीलिए राजा वॉचमैन की नौकरी को लात मार कर कादर खान के फल के ठेले पर जाके फल बेचने लगता है। काम तो कर सकते हो मगर पगार नहीं मिलेगी। नहीं चाहिए। अरे पगार नहीं मिलेगी, यानी मुनाफा मिलेगा। जो कमाओगे आधा तुम्हारा आधा मेरा। बैठो। वाह, इसको बोलते हैं तरक्की। चपरासी की नौकरी को लात मार के आया और फौरन ही ठेले का शेयर होल्डर बन गया। लेकिन अब तक तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि राजा की किस्मत गधे के काले लिंग से लिखी गई है, क्योंकि खुशियां 2 मिनट से ज्यादा टिकती नहीं। कादर खान जैसे ही ठेला मुठमारे के हवाले करके जाते हैं, तुरंत गुंडे आ जाते हैं। कल से तो फ्रूट के साथ हमारा माल भी बेचेगा। माल? कैसा माल? देख रहे हैं आप लोग, वॉल्टर वाइट के भाई वॉल्टर ब्राउन को फलों की रेहड़ी पे माल बिकवाना है इसे। और राजा के मना करने पर वॉल्टर ब्राउन और उसके साथी राजा की गुद्दी तोड़ पिलाई करना शुरू कर देते हैं। नौकरी तो तेरी नौकरी मैं पक्की करता हूँ। मुझसे पैसे। बस राजा का बचा कुचा घी खत्म ही होने वाला था कि वहां पे चिंकी आ जाती है। ठेले के इधर उधर से भी आया जा सकता था, लेकिन नहीं, चिंकी को तो तरबूज फलांग के आना था। खैर, चिंकी शुरुआत तो एकदम अभिषेक शर्मा वाली करती है, लेकिन हमारे वॉल्टर ब्राउन उसे 1 ही मिनट में बाबर आजम बना देते हैं। अब चिंकी की चमड़ी उखड़ने ही वाली होती है कि एकदम से हमारे राजा मुठमारे में मोटिवेशन आ जाता है। सोनिया सही कहती है, ये पत्थरों का शहर है, यहाँ कोई किसी के लिए नहीं सोचता, लेकिन राजा तुम्हें सोचना होगा। बस फिर क्या था, जो राजा जगह जगह मच्छर मारने वाले बैडमिंटन से मार खा रहा था, वो एकदम से वॉल्टर ब्राउन को निपटा करके चिंकी के साथ भाग जाता है। ये क्या कर दिया तूने? चल यहाँ से भाग चल, इससे पहले कि पुलिस आ जाए, जल्दी चल। अब एंट्री होती है फिल्म के सबसे बड़े गुंडे वसूली भाई की, जिनको कल सुबह पनवेल निकलना है। अब हमें पता चलता है वॉल्टर ब्राउन वसूली भाई का भाई था, जिसकी मौत का बदला लेने के लिए वसूली भाई इनकाउंटर स्पेशलिस्ट विकलांग लंड को हायर करते हैं। राजेश शर्मा, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। अब तक 55 ठोक चुका हूं। लोग कहते हैं कि राजेश शर्मा गोली पहले चलाता है, बात बात में करता है। शार्प शूटर विकलांग लंड की इस बात को याद रखना कि वो बात बाद में करते हैं, गोली पहले चलाते हैं। अब राजा, चिंकी और चिंकी का भाई जो कि गूंगा है। आपका नाम? राजा, ये बोल नहीं सकता। पूरे दिन इनकाउंटर स्पेशलिस्ट विकलांग लौड़े से बचने के लिए रास्तों पे गेड़ियां मारते रहते हैं। इतनी गेड़ियां और दर्दनाक गाने के बाद भी शार्प शूटर विकलांग लौड़े उनको धर लेता है कोपचे में। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राजेश शर्मा,
तुम लोगों ने मुझे आज सुबह से रात तक बहुत भगाया, मगर जब एक बार राजेश शर्मा अपनी रिवॉल्वर लोड कर देता है तो फिर किसी की जान लिए बगैर वापस नहीं जाता। मैंने क्या कहा था, इसकी बात को याद रखना, क्योंकि अभी इसने बोला था कि राजेश शर्मा गोली पहले चलाता है, बात बात में करता है। लेकिन अब गोली ना चला के बातें चोद रहा है। भाई मैं बता रहा हूँ, मुझे ये आदमी बहुत बड़ा बकरचोद लग रहा है। जो इसने कहा था कि 55 मार के आया हूँ, अब तक 55 ठोक चुका हूँ। एक बार पता तो कर लेते, कहीं 55 बार मुट्ठी मार के तो नहीं आया है, बकरचोद का दिमाग सुन पड़ गया हो। अब शार्प शूटर विकलांग लौड़े की गोली से चिंकी का गूंगा भाई लुढ़क जाता है, जिसके बदले में राजा विकलांग लौड़े और 4 निहत्थे सिपाहियों को मार देता है। इतना उत्पात मचाने के बाद चिंकी राजा को अपने बॉस के पास लेके जाती है, क्योंकि जब भी कोई समस्या होती है तो लोग बाबा कदम के पास ही आते हैं, इसीलिए तो बाबा कदम को लोग प्रॉब्लम शूटर कहते हैं। और प्रॉब्लम शूटर ऐसी प्रॉब्लम शूट करते हैं कि अगले ही सीन में दोनों को ले जाकर के वसूली भाई को बेच देते हैं। मेरा उसूल है कि मैं अपने फायदे के लिए दूसरों को तो क्या, अपने आप को भी बेच सकता हूँ। बहुत नीच आदमी। अब वसूली भाई को सही तरीके से तो इस कमजोर शरीर को इंजेक्शन लगा करके मुक्ति दे देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, वसूली भाई बिग बॉस बन के उसे टास्क देने लगे। राजा को खाद्य मंत्री संजय श्रीवास्तव को मानना होगा। सोच लो, मैं तुम्हें 15 सेकंड देता हूँ। 15 सेकंड मतलब राजा मुठमारे के स्टेमिने को देखते हुए वसूली भाई ने सोचने का टाइम दिया है। अब राजा अपने पहले GTA मिशन की तरफ निकल पड़ता है, खाद्य मंत्री को लुढ़काने। और खाद्य मंत्री के ऑफिस से ज्यादा सिक्योरिटी तो सरकारी शौचालय के बाहर होती है, वहां भी 5 का सिक्का देखे बिना हगने नहीं देते, लेकिन यहाँ बंदूक लेकर सीधे ऑफिस में भेज दिया। अब खीखी बकबक बकचोदी करके खाद्य मंत्री राजा मुठमारे को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। लेकिन अब आता है स्टोरी में सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब वसूली भाई जॉन विक से भी बड़े शूटर को हायर करते हैं। आज तक जो भी मैटर तुमने अपने हाथ में लिया उसे हमेशा पूरा किया, और अगर आज तुमने ये काम पूरा कर दिया तो तुम अंडरवर्ल्ड के उस मुकाम तक पहुंच जाओगे जिस पर पहुंचने का सपना तुमने हमेशा देखा है। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। जी हाँ, राजा का दोस्त शेखर दिन में चपरासी और शाम को शूटर है। इस कालिया के राशन कार्ड में कितने खून दर्ज हो चुके हैं ये खुद मुझे भी नहीं मालूम। अरे यार, कोई इसे समझाओ, राशन कार्ड से सस्ता राशन मिलता है, उसमें बॉडी काउंट नहीं दर्ज किए जाते। थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद। अब कालिया राजा मुठमारे को मुंबई, जो कि इस फिल्म में बस पोचंकी के बराबर दिखाया गया है, उसमें रातों रात सूंघ के ढूंढ लेते हैं। और फिर आता है वर्ल्ड सिनेमा का सबसे ज्यादा अवार्ड विनिंग सीन। आज तुम्हें मुझे नहीं, मौत को गले लगाना है। मेरा नाम कालिया है और कालिया का मतलब मौत। देखो, मैंने जितनी भी डिक्शनरी पढ़ रखी है उसमें कालिया का मतलब मौत तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन एमीवे बनता है मत कर बेटा मत कर। मगर क्यों? कॉमोटॉस को देखने के बाद लौंडे निकालते हैं ऐसी आवाजें, लेकिन KRK ने मनोज तिवारी को देख के निकाल दी। और नोट करने वाली बात यह है कि कालिया ने इस नाजुक शरीर में 4 गोलियां मारी हैं, उसके बाद भी ठीक 10 दिन बाद जो लोग मौत से जिंदगी छीन लेते हैं वो दुनिया में भगवान कहलाते हैं। 10 दिन बाद जुकाम ठीक नहीं होता, लेकिन अगला 4 गोलियां ठीक करके आ गया। अब हमारे मंत्री जी बताते हैं कि उनको छोड़ के देश का हर नेता भ्रष्ट और देशद्रोही है। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि ये राजनीति सब कुछ छोड़कर मैं कहीं दूर चला जाऊं। और फिर ये सुन के राजा मुठमारे कसम खाता है, तो कसम गंगा मैया की, मैं इन सब देशद्रोहियों को मार डालूंगा। बस फिर क्या था, राजा जी जाकर के उप मुख्यमंत्री और न जाने कौन कौन से मंत्रियों को उछलते कूदते गेड़ियां मारते हुए निपटा देते हैं। और एक बार, सिर्फ एक बार अपने भाई के कहने से ये दौड़ देखो। अगर कल को कोई आपकी तरफ ऐसे भागता हुआ आए तो मैं बता रहा हूं, उसकी उम्र का लिहाज मत करना, भले 5 साल का बच्चा हो या 90 साल का बुढ़ा, बेहिचकार के वो मार देना। अब आधे मंत्रिमंडल को निपटाने के बाद राजा मुठमारे को पता चलता है कि फिल्म का असली विलन तो उन्हीं का फेवरेट मंत्री है। कहां है वो?
मेरी शर्त मंजूर है या नहीं? ठीक है, मैं तुम्हें उप मुख्यमंत्री की कुर्सी देता हूँ। तो नए उप मुख्यमंत्री को निपटाने के लिए 15 अगस्त के दिन गटर फाड़ के बाहर निकल आता है हमारा फ्रेंडली नेबरहुड मुठमारे, और बाहर निकलते ही नेताजी से यूपीएससी के सवाल पूछने लगता है। चल, आज राष्ट्रीय गीत सुना। जन गण मन अधि नायक। सीधे खड़े होकर सुना, ये राष्ट्रीय गीत है। अरे छिपकली की गांड, तुझे खुद नहीं पता ये राष्ट्रीय गीत नहीं राष्ट्रीय गान है। नहीं अब बस कर जा, कितनी बकचोदी देगा। क्योंकि अब क्लाइमैक्स आते आते राजा जी नए उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी खाली कर देते हैं और दुनिया खून खराबे को इग्नोर करके तालियां बजाना शुरू कर देती है। मैंने कोई बहादुरी का काम नहीं किया, मैं मुजरिम हूँ, मैंने गुनाह किया है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैं राजा मुठमारे के फेवर में हूँ, इसे फांसी की सजा होनी चाहिए सिर्फ इस फिल्म को बनाने के लिए। मगर क्यों? अब अगर एज अ क्रिटिक मुझे इस फिल्म को स्टार देना हो तो मैं इसे 1.25 स्टार दूंगा, वो भी बस पापा रंजीत के लिए। भाई देखो, जब से मैंने ये फिल्म वाला धंधा शुरू किया है, कसम से मुझे खुद की फिक्र हो रही है कहीं ऐसी फिल्में देखते देखते मेरा दिमाग ना चुतिया जाए। तो इसीलिए हम लोग अब हमेशा के लिए देशद्रोही को भूल जाते हैं। पर अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक मारो, नए हो तो सब्सक्राइब करो, और हाँ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके और बताओ कि मैं और कौन कौन सी फिल्म पे एब्सोल्यूट सिनेमा के एपिसोड्स बना सकता हूँ। और अब बस यार मैं भी चलता हूँ, क्योंकि एंडिंग लगाओ। जाओगे वहाँ बिन बात चले जाओगे, जो युद्ध में प्रबल हो शक्तिमान उनको कहते हैं, जो गांडुओं की टोली में ये ज्ञान सबको देते हैं। पापा सोचे पढ़ लिख कर बनेंगे बड़े आदमी, पर लड़कियों के चक्कर में ये चूतिए बन बैठे हैं।